सब सागुणम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि को महान कृत्य करने को काज जाते मिले समाज सब पावे पदराज इस भव के सब दुख के कारण में क्या इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य के लिखा सबक कुंद कुंद देव कहते हैं राणा जीवन राणा तनुम राणा देव भगीरथ। अर्थात इस संसार में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव हैं, सभी जीवों के विभिन्न विभिन्न प्रकार के कर्म हैं और सभी जीवों के विभिन्न विभिन्न प्रकार के भाव हैं, परंतु प्रत्येक जीव में एक चीज कॉमन है, एक समानता है। क्या समानता है? कि सभी जीव सुख को चाहते हैं, सुख 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 सुख, हर चीज में सुख, जहां देखो वहां सुख, हर चीज में सुख चाहते हैं। पंडित दौलतराम जी छड़ाला की पहली लाइन में स्पष्ट करते हैं जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवन। मतलब कि इस तीन लोक में अनंतानंत जीव भरे हुए हैं, सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। इसीलिए प्रत्येक जीव सुख की प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ में लगा हुआ होता है। अब अगर मेरी और आपकी बात की जाए, 10 लक्षण महापर्व आने वाले हैं, साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, 3 बार अष्टानी का पर्व आती है, उसमें निरंतर क्या पूजा भक्ति करते हैं, स्वाध्याय होता है, प्रवचन सुने जाते हैं, तो क्या करते हैं? सब अपनी आत्मा की आराधना करते हैं। तो आत्मा की आराधना करते हैं तो निश्चित ही अपनी आत्मा की प्राप्ति तो हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, अपनी आत्मा का सच्चा भान नहीं होता है, सच्चे सुख के बारे में मालूम नहीं चलता है। तो क्या कारण है? इसके पीछे कोई विशेष कारण तो होगा। तो उस कारण को आज आचार्य पंडित टोडरमल जी के मौलिक ग्रंथ लोकसभा प्रकाशक जी के 4थे अधिकार में उस कारण को खोजेंगे। उससे पहले अगर मैं पंडित टोडरमल जी की बात करूं तो पंडित टोडरमल जी एक ऐसे मौलिक चिंतन का एक ऐसा अनोखा व्यक्तित्व थे जिन्होंने 300 वर्ष पूर्व ऐसी क्रांति करी है जैन जगत के अंदर, जैन शास्त्रों के अंदर, जैन अध्यात्म के अंदर, जैन साहित्य के अंदर ऐसी क्रांति करी है कि हमें ऐसी धरोहर देके गई। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की धरोहर के समान है जिसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, ऐसी ऐसी बातें की गई हैं जो आज से पहले कभी की नहीं। 4थे अधिकार में चर्चा हो रही है। 4था अधिकार तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जान है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी के अधिकार नहीं है, पर जो जान पंडित जी ने 4थे अधिकार और 7वें अधिकार में दी है। 4थे अधिकार में क्या बताया? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। और 7वें अधिकार में क्या बताया? कि जो जैन कुल में जन्मे हैं, जिनकी आज्ञा को मानते हैं, फिर भी मिथ्या दृष्टि है, जैन ही होने के बाद भी मिथ्या दृष्टि है। 4थे अधिकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। तो जब 4थे अधिकार पर चर्चा कर रही थी, तब जब ये प्रकरण कंप्लीट हुआ ना मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का, तो अंतिम में पंडित जी को याद आया कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तो है ही, जिसके कारण ये जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तो है ही, जिसके कारण अपन 4 गति परियोजना कर रहे हैं, पर उसमें भी विशेष क्या है, उसमें भी वास्तव में मुख्य क्या है? तो पंडित जी को अंतिम में याद आया, मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, अपनी ही महिमा भुलाई तूने, अपनी ही महिमा नाई। मोह की महिमा, महिमा से तो अलग ही समझ में आता है। महिमा तो अच्छी चीजों की आती है ना, ताजमहल की महिमा आती है, मूवीज की महिमा आती है, हीरोज की महिमा आती है, काली गाड़ी में आता है, काले चश्मे पहन के, काले कपड़े पहन के, कितनी महिमा आती है। हाँ, नया हॉस्टल बन गया, नए हॉस्टल की महिमा आ रही, बिल्डिंग की महिमा आ रही, नए रूम्स की महिमा आ रही है, चंद्रयान 3 नाम की महिमा आ रही है। तो ये जो महिमा आ रही है ना, ये है मोह की महिमा।
मोह की महिमा है, ये जो महिमा आती है ना, ये मोह की महिमा है। इसके बाद क्या कहती हैं, टोडरमल जी का चिंतन समझ में नहीं आया, मतलब उनको क्या समझा, मोह की महिमा बता रहे हैं। हाँ, आत्मा की महिमा बता के, देव शास्त्र गुरु की महिमा बता के, नमोकार मंत्र की महिमा बता के, मोह की महिमा बता रहे हैं। जो छोड़ने योग्य है, मोह जो हमारा दुश्मन है, नालायक है, जो हमारा शत्रु है, उसकी महिमा बता रहे हैं। ऐसी कैसी महिमा है कि सुनो, ये जो अपनी चार गति दिखाई देती है ना, ये चार गति परिभ्रमण दिखाई देता है, संसार दिखाई देता है, ये है मोह की महिमा। ये मोह की महिमा है जिसने अपने को दुनिया दिखाई। कोई अपन को दुनिया घुमाए, वर्ल्ड टूर करवाया, अमेरिका घुमाए, यूरोप घुमाए, लंदन घुमाए, जापान घुमाए, उसकी कैसी महिमा है कि अरे इसने मुझे वर्ल्ड टूर कराया, उसकी तो अलग महिमा है, अलग ही व्यक्ति है। इस तो जो महिमा आ रही है ना, मोह की महिमा है। उसने घुमाया नहीं है, उसने घुमाया है कि उसकी वजह से घूमना पड़ा है। चार गति दुख भोगा है कि भुगतना पड़ा है, ऐसा हो रहा है मोह का। मोह का ऐसा हो रहा है कि मोह की वजह से हमें चार गति परिभ्रमण की ठोकरें खानी पड़ी, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी संसार में। कोई अज्ञानी व्यक्ति होगा, अज्ञानी मूर्ख, वो कहेगा कि मोह तो मेरा पक्का साथी है, मैं संसार में जहां भी जाता हूं मोह मेरा साथ नहीं छोड़ता। मिथ्या ये तो मेरा पक्का साथी है। क्यों? क्योंकि प्रतिकूलताएं आने पर स्त्री छोड़कर चली जाती है, पाप का उदय आने पर मित्र छोड़कर चले जाती है, माता पिता एक दिन सब छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मिथ्या कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। मैं नरक में गया, मैंने नरक में सजा भुगती, लेकिन वहां भी मिथ्या ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं निगुंज में गया ना, निगुंज में सास के 18वें भाव में जन्म मैंने किया, लेकिन वहां भी बेचारे मिथ्या ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अनादि काल से मैं संसार में जहां भी गया हूं, मिथ्या ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मिथ्या मेरा पक्का साथी है। बात तो सही लग रही है। मिथ्या ने साथ नहीं छोड़ा, मैं प्रैक्टिस कहता हूं, मिथ्या ने साथ नहीं छोड़ा कि मिथ्या के साथ की वजह से हमें चार गति की ठोकरें खानी पड़ी। ऐसा कह सकते हैं कि पंडित जी व्यंग्यात्मक रूप में आपको बता के सचेत कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, पुरुषार्थ में लगने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि मोह की महिमा को समझो। इसकी महिमा कुछ है, पावर कुछ है। अगर मोह की महिमा को नहीं समझेंगे तो हमें अपनी महिमा समझ में नहीं आएगी। मोह की पावर को समझो, मोह की कीमत, मोह की ताकत, मोह की पावर को समझ गए तब समझ में आएगा कि मोह से जीतने के लिए ये जो अंदर में चैतन्य तत्व विराजमान है वो कितना पावरफुल है। अगर हमें अपनी आत्मा की महिमा समझेंगे ना, तो पहले मोह की महिमा समझनी पड़ेगी। चलिए प्रकरण स्टार्ट करते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ, चौथा अधिकार, अंतिम प्रकरण, पेज नंबर 93 पर मोह की महिमा। ऐसे ये मिथ्या दर्शनादि भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं। मिथ्या दर्शनादि भाव कौन से? मिथ्या दर्शन ज्ञान का, जिनकी इन पूरे चौथे अधिकार में चर्चा हुई है। मिथ्या तो सबको मालूम है, जैसी वस्तु है उसका तरफ श्रद्धा न करना, और जैसी नहीं है ऐसा श्रद्धा करना, उल्टी मारने का यानी मिथ्या। मिथ्या दो प्रकार का, गृहीत मिथ्या और अगृहीत मिथ्या। गृहीत मिथ्या क्या? जो कूदे और कूदे गुरु के संसर्ग से हो, नवीन ग्रहण होता है। और अगृहीत मिथ्या का जो अनादि से पाया हो। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, चौथे अधिकार में किस मिथ्या की चर्चा है ना, वो अगृहीत मिथ्या है। तो ऐसे ही मिथ्या दर्शनादि भाव, मिथ्या दर्शन ज्ञान कर जीव के अनादि से पाए जाते हैं, अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं है। ऐसा कह सकते हैं जो मिथ्यात्व है ना, हैबिचुअल हो गए हैं अपन, मिथ्यात्व के हैबिचुअल हो गए हैं, अनादि से ही मिथ्यात्व चला आ रहा है। एक बार अनादि मतलब क्या, जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ है। एग्जांपल के लिए कोई व्यक्ति है उसको गाली देने की आदत हो गई, तो गाली देने की बात करेगा, नॉर्मल भी बात करेगा, खुद में भी बड़ा होगा तो गाली खुद ही को गाली हो सकता है। कोई व्यक्ति को अगर गाली देने की आदत हो जाए, तो जब नॉर्मल भी बात कर रहा होगा तो गाली देके बात करेगा। कोई सज्जन पुरुष उससे कहेगा कि भैया आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, शास्त्र कर रहे हो, तो उसको लगेगा ही क्या, उसको ऐसे लगेगा, उसको फिर गालियों को बिना फील नहीं आता, फिर उसको ये फील नहीं हुआ कि मतलब मैं गाली बक रहा हूँ, उसको वो नॉर्मल बात करने लगेगी। तो उसी प्रकार जो मिथ्यात्व है ना, अनादि काल से मिथ्यात्व चलता आ रहा है, आपको तो समझ में नहीं आता कि मिथ्या गलती अपनी गलती है, मिथ्यात्व नहीं लगता अपन को। तो ऐसे कहते हैं टोडरमल जी, ऐसे ये मिथ्या दर्शनादि भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, अनादि से पाए जाते हैं ना,
अग्रहित विख्यात है ना, नवीन ग्रहण लिखती है, देखो इसकी महिमा, किसकी महिमा, मोह की महिमा, कि जो पर्याय धारण करता है, ध्यान से सुनिएगा ये, जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह की वजह से स्वयं ऐसा ही परिणाम होता है। जो पर्याय धारण करता है, मतलब जिस पर्याय में जाता है ना वहां वैसे ही परिणाम होने लगता है। मनुष्य पर्याय में है, अपना जब जन्म हुआ, जन्म होते ही साथ अपन होने लगे, तो किसने सिखाया था कि रोना? किसी ने सिखाया था क्या रोना? किसी ने सिखाया था क्या रोना? जो माँ होती है, जो माँ होती है, जब जन्म होता है बच्चे का, तो कोई ट्रेनिंग सेंटर चलता है क्या कि बच्चे को कैसे पालना है? तो ट्रेनिंग सेंटर चलता है और सिखाता है क्या उनको? तो ऐसे सब परिणाम होने लगता है, तो ऐसे उनको लगता है ये मेरा बच्चा है, मैं सिखाऊंगा। छोटा बच्चा है, उसको उठाओ तो ये ऐसे हंसता है, तो किसने सिखाया हंसना? डरा तो डर जाता है, किसने सिखाया कि डरना है? तो क्या कह रहे हैं पंडित जी, जो पर्याय धारण करता है वहां बिना सिखाए मोह के वजह से, जो पर्याय धारण करता है जहां जाता है, अभी प्रवचन में बैठे हैं तो प्रवचन में रम गए, अब भोजन करने आएंगे तो भोजन में रम जाएंगे, टीवी देखेंगे टीवी में रम जाएंगे, फोन की तो भैया बाकी लगा ली, फोन में पोस्ट स्क्रॉल करते हैं तो दुनिया दिखती है नहीं, कुछ सामने एक्सीडेंट हो गया कुछ दिख नहीं रहा, एक बार फोन में लगे तो फोन ही में रम गए। तो जिस पर्याय में जाते हैं वही रम जाते हैं। समझदार जी के चौथी बात में क्या आता है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत बोध बंधन की कथा पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना। तो उसको आचार्य जी इसमें क्या कह रहे हैं कि अनादिकाल से लेके अब तक, अनादिकाल से लेके अब तक केवल और केवल हमने मोह और मिथ्या की रूपी बंधन किया है। अनंत बार भोग बंधन की कथा सुनी है, भोग बंधन की कथा अनुभव में आई है, इन्हीं सब में रचा रखा है, इन्हीं सब में रचा है। भूधरदास जी का एक बात कहता है, सीख बिना न सीख रहे विषयाधिक भोगन की चतुराई। क्या छल कपट माया ये सब किसने सिखाया? धोखाधड़ी करने ये सब किसने सिखाया? बिजनेस में पैसा कमाना ये किसने सिखाया? किसी ने सिखाया है क्या? अपने आप सब होता है, अपने आप जहां जाता है तब होता है। पंडित जी कह रहे हैं जो पर्याय धारण करता है वहां बिना सिखाए मोह की वजह से स्वयं वैसा ही परिणाम होता है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ट्रांसफर होता है उसका, 2 साल यहाँ रहा, ट्रांसफर हुआ, फिर वहां जाने का मन नहीं करता, फिर वहां जाता है तो तीसरी जगह जाने का मन नहीं करता, फिर वहां जाता है तो दूसरी जगह जाने का मन नहीं करता, तो जहां जाता है फिर वहां रह जाता है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो आपके घर में स्त्री है, मां है, जब उनकी शादी होती है, शादी के पहले क्या सीन होता है, विदाई पे क्या सीन होता है, विदाई के बाद क्या सीन होता है, विदाई पर ऐसे रोते हैं कूद के, अरे अब तो वहां जाएंगे तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, अब तो रह ही नहीं सकती, घर वाले भी ऐसे कूद के रोते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है सबको मालूम है, पहले वहां मन नहीं लग रहा था, अब यहाँ मन नहीं लग रहा, अब यहाँ मन लग रहा है। तो मैं भी जब यहाँ रहता हूँ तो घर जाने का मन नहीं करता, घर जाता हूँ तो फिर यहाँ आने का मन नहीं करता। तो जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह की वजह से स्वयं ही ऐसा ही परिणाम होता है। आगे क्या कहते हैं पंडित जी, तथा अब इसमें बताइए इसलिए मोह की महिमा, तथा मनुष्य जिसको सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणाम नहीं होता। मनुष्य देखो यानी कि अपनी बात हो रही है, आदि में क्यों ये बात आदि उनको भी तीर्थंकर भगवान की ध्वनि सुनने मिली लेकिन सम्यक परिणाम नहीं हुआ। भैया रोंटे कांप जाते हैं, ऐसा युग चल रहा है, अपनी तो सौभाग्य की बात है, जैन धर्म मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, उसके बाद भी जिनवाणी सुनने को मिल गई। यह मानुष पड़े तो सुनीवो जिनवाणी, यह विधि गए ना इसके समर उधर ही नवाज। हाँ तो कितने सौभाग्य के बाद जिनवाणी मिली है। चिंतामणि अपने को एक बार समुद्र में फेंक दे तो वापस नहीं मिलता। और कैसा युग चल रहा है, कोडरामल जी ऐसे व्यक्ति नहीं मिल रहे अपन को, कुंद को नचाने से देव नहीं मिल रहे अपन को, उसके बाद में गुरुदेव श्री जैसे व्यक्ति जिन्होंने आत्मा की प्रतिष्ठा सीधी परमात्मा में कर दी। लोग कहते हैं गॉड व्यक्ति है, गॉड व्यक्ति, गुरुदेव श्री ने तो अपन को ही गॉड बता दिया। फिर गुरुदेव श्री के बाद भी आज भी आदरणीय डाला जैसे डॉक्टर संजीव टोला जी जैसे व्यक्ति मिले और उसके बाद भी अपना तो महाभाग्य बढ़ गया है। संस्था में आए, यहाँ पे अच्छा परिवार है, सब जिनवाणी सुनने को मिल रही, सदगुरु के वचन मिल गए, सदगुरु के वचन सुनने को मिले। किसको मिले? भैया सुनने वो शेर और आला की कहानी आती कि मुनिराज आए थे, मुनिराज आए थे तो दर्शन करने गया था, कितने दिन भर बैठा रहा कि अब मुनिराज उपदेश देंगे, मुनिराज
उपदेश देंगे, लेकिन मुनिराज का भाव नहीं है, मुनिराज के भीतर भाव हो उपदेश देने की, बैठा रहा, लेकिन वो नहीं उठे अपने ध्यान में। तो कौरव जी क्या कह रहे हैं, तथा मनुष्यादि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणाम नहीं होता, और श्री गुरु के उपदेश का सारे निमित्त मिल गए, भैया सारे निमित्त मिल गए, जैन धर्म मिल गया, जिनवाणी सुनने को मिल गई, सदगुरु के वचन मिल गए, बिल्कुल नौका पर खड़ी है बोट, लेकिन फिर भी सम्यक परिणाम नहीं होता। मनुष्य देखते क्या, वहां भी देवों को तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनने मिल गई, लेकिन वहां भी सम्यक परिणाम नहीं होता। क्या कहूं, जितना कहे उतनी कम है उसके लिए। तो श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, श्री गुरु के, मैं तो क्या कहता हूँ, मोह की महिमा, जो मोह की महिमा है ना, और आप और मैं बैठा हूँ, तो मोह जो है ना थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तो लेकिन मोह बहुत पावरफुल है, कमजोर नहीं समझना। तो दरवाजे पर खड़ा है, मोह की सेना में दूसरा व्यक्ति रहता है ना, तो मोह से बोलता है, अरे अब ये जिनवाणी सुन रहा है, अब इसको वैराग हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, अपना काम खत्म। लेकिन मोह जो रहता है ना बहुत पावरफुल रहता है, मोह अपनी सेना से बोलता है, अरे ये चिकना बड़ा है, चिकना बड़ा है, सिर्फ 45 मिनट की बात है, जैसे ही जिनवाणी सुनकर उठेगा, वापस घर, पैसा, स्त्री, पुत्र, मकान आदि में पड़ जाएगा, और मोह कहता है अपन तुरंत उसको ज्यों के त्यों दबोच लेंगे। क्या कहते हैं, सिर्फ 45 मिनट की बात है, 45 मिनट तो ऐसा लगता है ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन जैसे ही जनवाणी वापस विराजमान होती है, ये जो दो है ना उनको एक ही मान लेता है। अभी गुरुदेव श्री का भी प्रवचन मोह पे चल रहा है, तो तथा मनुष्य को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणाम नहीं होता। जो व्यक्ति कहते हैं मैं यहाँ से मर करके निकल करके विदेश क्षेत्र में जाऊंगा, विदेश क्षेत्र का नाम सुनकर तो मुंह में पानी आने लगता है, विदेश क्षेत्र में जाऊंगा, अरे विदेश क्षेत्र जाके भी क्या करेगा, विदेश क्षेत्र में जाएगा, सीमंतर भगवान आधा किलोमीटर की दूरी पे होंगे, सामने सीमंतर भगवान होंगे, लेकिन तुझे उनकी वाणी सुनने का भाव नहीं होगा, उनकी वाणी सुनने के परिणाम नहीं आएंगे, तो क्या करेंगे सीमंतर भगवान। सारे निमित्त मिल गए, लेकिन फिर भी कुछ विचार नहीं करता, और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाए, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता, बारंबार समझाए। गुरुदेव श्री के प्रवचन तो डेली पढ़ सकते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन अभी तक विचार नहीं किया यार कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। रोज एक ही बात है, मुझे तो हर प्रवचन में यह मिल जाती कि आत्मा शरीर क्यों है, लेकिन उसको एक ही मानकर बैठा है। तो 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। ऐसे ही हम अपना दृष्टांत एक बार जीव के अनादि से पाए जाते हैं, अनादि से ही बिल्कुल मतलब मिथ्यात्व तो हावी हो गया है, अनादि से ही चलता आ रहा है, ठीक है। नवीन ग्रहण ने की है, क्योंकि अग्रिम मिथ्यात्व की सच्चाई नवीन ग्रहण ने की है। देखो इसकी महिमा, मोह की महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह को देखते। दूसरा पॉइंट, जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह को देखते। स्वयं एक तो इतना गजब का शब्द है भैया, स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयं एक सब काम होता है। भूख लगी है, खाना खाने है, ये किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया ना, सब स्वयं ही होता है। तथा मनुष्य को विचार होने के कारण मिलने पर भी समय परिणाम नहीं होता। गुरुजी बार-बार समझाते हैं, कितने समझाने, संस्था में तो हर की मीटिंग लगती है कि भैया अपनी करना, कुछ समझती नहीं है। साल भर की PS1 की जो मीटिंग में समझाया था, कोई S3 की मीटिंग में समझाया था, लेकिन PS1 में जो हाथ थे कोई S3 में हाथ थे, एंड तक कोई याद रहेंगे। श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने के बारंबार समझाया, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता, यह कुछ विचार नहीं करता। मोह की महिमा को समझिए, मोह की महिमा जब तक नहीं समझेंगे तब तक अपनी आत्मा की महिमा समझ में नहीं आएगी अपने को। अगर अपन को अपनी आत्मा की महिमा समझनी है तो पहले मोह की महिमा समझनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार मोह की महिमा की एक पैराग्राफ पर मैंने चर्चा करी। आप और मैं सभी मोह की महिमा को समझें और अपनी आत्मा की महिमा को पहचानें। इसी मंगल वाणी के साथ, इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।